हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मास्टर में। हम लोग जैसा कि पहले पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम। आज गॉस थ्योरम का एक बेहतरीन सा टॉपिक सॉलिड एंगल बताता हूं। हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि हम लोग कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे और उस टर्म्स को अगर हम पढ़ लेते हैं तो गॉस थ्योरम को समझने बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो इस क्रम में हम लोग चलते हैं, एक सॉलिड एंगल के बारे में बताते हैं। अच्छा, सॉलिड एंगल जानने के लिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सर्कल, जैसे ये आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की आर्क मतलब चाप है जो कि सेंटर पर, उसके वृत्त के सेंटर पर यानी सर्कल के सेंटर पर एक कोण बना रही है थीटा। इस कोण को ही बेटा कहा जाता है समतल कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? समतल कोण या प्लेन एंगल। इसे कहते हैं समतल कोण या प्लेन एंगल। अब ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगर सर्कल की जगह एक गोले को ले यानी स्फीयर, अगर हम एक स्फीयर को लेते हैं तो स्फीयर का कोई भी एक सरफेस, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल में कई ब्लॉकेस बने होते हैं, ब्लैक व्हाइट और अलग अलग कलर की, अलग अलग फुटबॉल में अलग अलग बने होते हैं। किसी एक फुटबॉल के किसी एक ब्लॉक द्वारा सेंटर पर एक कोण बनता है, सेंटर पर एक कोण बनेगा, उस कोण को हम लोग घन कोण या सॉलिड एंगल कहते हैं। यानी किसी स्फीयर के, कोई भी स्फीयर ले रहा हूं मैं, उसका कोई एक सरफेस जिसका एक एरिया उसके सेंटर पर जाकर ऐसे एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम बेटा क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, द एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस सस्टेन्स एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल सस्टेंस होता है उसी एंगल को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा कहाँ से? ओमेगा से। अगर हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या होगा? किसी गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण घनकोण कहलाता है। केंद्र पर आंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। एक हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, तो ये एक स्फीयर मैंने ले रखा है। इस स्फीयर का ये एक पार्ट है, ये एक सरफेस है जिसका बेटा एरिया क्या दे रखा है? डेल्टा ए। अब इस डेल्टा ए द्वारा सेंटर पर अगर हम देखेंगे, इस सेंटर पर बाय दिस एरिया यहां पर एक एंगल ड्रॉ हो रहा है। इस एंगल को क्या कहेंगे? डेल्टा ओमेगा। यही एंगल हमारा सॉलिड एंगल या घनकोण है। तो घनकोण इज इक्वल हो जाएगा, अगर इस पूरे स्फीयर की रेडियस आर हो, स्फीयर की रेडियस आर हो, तो घनकोण यानी कि सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका यूनिट बेटा होता है स्टे रेडियन। जैसा कि हम लोग प्लेन एंगल का पता है हम लोगों को यूनिट क्या होता है? रेडियन। इसका होता है स्टे रेडियन। ठीक है। अब अगर जो मैं यही बात करता कि ये एक सरफेस, इतने छोटे से सरफेस की बात कीजिए जो कि डेल्टा ए था, अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूं तो टोटल सॉलिड एंगल की बात करें तो टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा टोटल सरफेस ऑफ एरिया आप लोगों को सबको पता होगा, होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में बेटा क्या है? आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कितना आ गया सॉलिड एंगल? टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई। यानी किसी भी स्फीयर की बात करते हैं उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई। एक मैंने ये समझ लिया सॉलिड एंगल, और एक सॉलिड एंगल ये है टोटल के लिए, और ये किसी सरफेस की, किसी स्फीयर के सरफेस के लिए। ओके। अब उसके बाद हम लोग एक और टर्म्स देखते हैं। जैसा कि हम लोगों को एक ये दिख रहा होगा, आप सभी को दिख रहा होगा, ये एक प्रकार से जैसे कि कोण आप लोगों ने लिया होगा, लाइक मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये जैसे कि आप लोगों ने कोण ले रखा है, इसका देखोगे आप तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जैसा ये बना हुआ है। अगर इस पर इसके सरफेस की बात की जाए तो यहां देखो एक ये सरफेस लगा है,
ऐसा मेरे पास गोल नहीं है, ऐसा चौकोर टाइप में है, कोई बात नहीं, यही जो है मेरे पास इस तरीके से सरफेस लगा, तो ये सरफेस इस सेंटर पर देख पा रहे होगे, यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर रहा होगा, एक अंदर से जाकर जो एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये सरफेस, सॉरी ये सरफेस। अब अगर जो मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये देखो, तो इसके 90 डिग्री वाले पैटर्न से, 90 डिग्री वाले पैटर्न से कुछ एंगल पर झुका हुआ है, ये देखो इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है, थीटा पर इंक्लाइंड है। उसी तरीके से अगर जो मैं इसको हटा दूं, इसको मतलब मैंने फोल्ड कर दिया, तो अब फोल्ड करने के बाद जो मेरे पास ऐसा बन गया है, तो अब इस समय पूरा का पूरा ये 90 डिग्री पर बन रहा है, ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ का रेडियस और ये रेडियस सेम है, तो इस कंडीशन पर ये रेडियस आर है। अगर मैं इससे सॉलिड एंगल देखूं तो क्या हो जाएगा, इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, इसके लिए बराबर के लिए, परपेंडिकुलर के लिए इसका एरिया हो जाएगा, अगर थीटा कोण है तो थीटा कोण है डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा हो गया। अब यहां पर हम लोग सॉलिड एंगल देखेंगे, तो सॉलिड एंगल बेटा हमारा हो जाएगा, सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इज इक्वल एरिया, एरिया हमारे पास क्या है, डी ए कॉस थीटा अपॉन डिस्टेंस, मतलब रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहां से कितना आर, वही रेडियस है, तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर। ये बेटा सॉलिड एंगल आएगा किस कंडीशन पर, अगर कोई भी सरफेस इंक्लाइंड है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो यहां पर से हम लोग पढ़ चुके हैं सॉलिड एंगल के 3 टर्म्स, पहला ये, दूसरा स्टेप ये जिसके लिए मैं बता रहा हूं टोटल, और एक एंगल के लिए डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो आप लोग अच्छे से सॉलिड एंगल को समझ चुके होंगे, और आज यहीं तक, आगे का लेक्चर आपको बाद में